आज आपका टॉपिक होगा प्रोनाउन। सर्वनाम। तो देखो डियर्स, ये जो टॉपिक है आपका प्रोनाउन का, ये और एक नाउन, नाउन और प्रोनाउन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये दोनों जब ही समझ में आएंगे जब आपको या तो ये समझ में आ जाए। जैसे नाउन को तो मैंने आपको बता दिया था कि यदि आपको नाउन याद नहीं हो तो आप एक चीज याद रख लो, नाउन में जितनी भी ह्यूमन पर्सन है वो सब नाउन है, जितनी भी नॉन लिविंग है वो सब नाउन है, और जितने भी एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, वो भी नाउन है। ह्यूमन पर्सन, नॉन लिविंग, एनिमल और बर्ड्स, यानी कि इंसान, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, या फिर कोई नॉन लिविंग जो इंसान के यूजेबल चीजें होती हैं, जैसे कि पंखा है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब नाउन है आपके। तो ऐसा कुछ बचा है कि अब आप जो इस दुनिया में है लेकिन नाउन नहीं हो? भाई दुनिया में तीन चीजें तो हैं, या तो आप आंख खोल के देखो आपको इंसान ही इंसान दिखेंगे, या फिर आपको निर्जीव वस्तुएं दिखेंगी जैसे घर, गाड़ियां, जो आपकी यूजेबल चीजें, और या फिर आपको जानवर और पक्षी दिखेंगे। कुछ और दिखता है क्या? अब आपको सब पानी भी तो दिखता है, वाटर भी तो दिखता है ना, तो वाटर इसमें आ जाएगा, नॉन लिविंग में आ जाएगा। सोना चांदी ये सब नॉन लिविंग में आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस दुनिया में तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, बस दुनिया पूरी यहां तीन चीजों में बटी हुई है, और ये तीनों ही क्या है? नाउन है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको अपन देखते नहीं है लेकिन वो एहसास की जा सकती है, तो एहसास वाली चीजें भी नाउन होती है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट चीजें और नॉन एब्स्ट्रैक्ट चीजें। हवा है, होती है, एहसास होती है, राइट। पंखा चलेगा तो आपको लगेगी लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन है तो सही ना, कुछ तो है कि आपके वॉर्म्स खड़े हो जाते हैं, आपके बाल हिलने लग जाते हैं, हवा तो है। भूत प्रेत है, दिखते नहीं है ना, और होते हैं। तो ये सब चीजें नाउन में आती हैं, लेकिन अपना टॉपिक अपना चल रहा है प्रोनाउन का। तो अब ध्यान रखना, जो भी नाउन है ना, उन नाउन के लिए लगने वाले वर्ड क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैं आपको बताऊं एक बार कि जैसे मैंने लिख दिया हरिओम, हरिओम एक इंसान है। हरिओम कौन है? ह्यूमन है। अब हरिओम के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ही लगाऊंगा। ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। नाउन के लिए एक ऐसा वर्ड जो उस नाउन को बार बार आने से रोक देता है। आप हरिओम ने ये किया, हरिओम ने वो किया, हरिओम ने ऐसा किया, हरिओम ने वैसा किया, ये बार बार आप हरिओम मत लगाओ। हरिओम एक ही बार लगाओ, और उसके लिए अपन क्या लगाते हैं फिर? ही। जैसे कि मैंने बोला प्रिया, प्रिया के लिए शी। तो जितने भी नाउन होते हैं ना, उन सब के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो सब प्रोनाउन होते हैं। अब प्रिया ने ये किया, प्रिया ने वो किया, इसको ऐसे मत बोलो। प्रिया एक बार बोलो, उसके बाद आप शी बोलो। आप जो पर्टिकुलर वर्ड है प्रिया वो एक ही बार बोलो, और उसके लिए जो वर्ड अब आपको लगाना है वो शी लगाना है, वरना बार बार आप प्रिया बोलोगे तो वो सेंटेंस की जो एक ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें आपको मैं अब यहां बताऊंगा। अभी मैंने आपको बेसिक क्या बताया है कि नाउन से ही क्या निकला है? प्रोनाउन। ये ध्यान रखना, नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड ही प्रोनाउन होता है। जैसे कि प्रिया के बारे में बताने वाला वर्ड शी है, हरिओम के बारे में बताने वाला वर्ड ही है। तो आओ एक बार सभी स्टूडेंट प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख लो पहले। आप समझ में आ गया पूनम? बिल्कुल। ए वर्ड
that is used for a noun is called a pronoun. कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन के लिए यूज होता है उसे ही अपन प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता है उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला रमेश, रमेश के लिए ही लगाया, गीता के लिए मैंने शी लगाया, रामायण के लिए मैंने इट लगाया। कोई भी जानवर होता है तो उसके लिए अपन इट लगाते हैं। जैसे मैंने आपको लगाया यहां पर जयपुर, जयपुर एक सिटी का नाम है तो मैंने इट लगा दिया। तो याद रखना भाई, नाउन के लिए जो भी वर्ड हम लगा रहे हैं वो सब प्रोनाउन है। अब इसमें विस्तार से अपन पढ़ेंगे अभी अपन, फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो कि नाउन के लिए लगने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन। ये मैंने कुछ बेसिक बताया, रमेश के लिए ही, गीता के लिए शी, रामायण के लिए इट, डॉग के लिए इट और जयपुर के लिए इट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। रेडी? ओके। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रोनाउन का एक बेसिक डेफिनेशन। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। फॉर्मूला बताओ क्या है इसका? पिडिप रेरर। पिडिप रेरे। अब आप देखो ध्यान से, पिडिप रेरे की फुल फॉर्म क्या है? पी का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। आई का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डी का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन। और लास्ट एक और लिख लो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ग्यारह टाइप है, 10 नहीं है इसमें। 2, 4, 6, 8, 10 और एक रेरे और है, 11 है भाई ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यानी कि आपके जो प्रोनाउन हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं। एक बार आप ध्यान से आराम से क्लियर कर लो। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन,
पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो आप, प्रोनाउन में अपन सबसे पहले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 पे। डियर फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन में ये आता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट को अपन है ना नॉमिनेटिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव, एक ही नाम है इसका। जैसे कि आई का क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। इसमें तो 2 ही आते हैं, ध्यान रखना। ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन, ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है आपका, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। तो ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला आई एम हैविंग फन इन माई पॉवर्टी। मैं अपनी गरीबी में आनंद ले रहा हूं। आई एम हैविंग फन इन माई पॉवर्टी, मैं अपनी गरीबी में भी आनंद ले रहा हूं। इसका मतलब है कि गरीबी में आनंद अपन ले सकते हैं। सुख अमीरी में नहीं है, गरीबी में है ना इरशाद। He will restore his thoughts in his mind. He will restore his thought in his mind. यहां पर ही आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है। ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन हैं, ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन हैं। ओके, तो आपके पर्सनल प्रोनाउन के 2 एग्जांपल हो गए। अब इसमें एक रूल एक्स्ट्रा लिख लो। इसका बता रहा हूं, नहीं बता, सब बताएंगे आपको। रूल नंबर 1 लिखो इसका। जब कंपैरिजन सब्जेक्ट्स का हो तो सब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। ये रूल बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट। जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स का हो तो ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान समझना। पर्सनल प्रोनाउन को यदि अपन पढ़ेंगे तो ये वाला रूल टकराएगा आपके सामने, ये वाला रूल आपके सामने टकराएगा। जब कंपैरिजन सब्जेक्ट का हो तो सब्जेक्ट का ही यूज करते हैं, और जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं।
जैसे ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, उतार लो आप आराम से पहले एक बार। आप मुझे बताओ क्या सही है और क्या गलत है। क्या पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ही सही है या हिम सही है, दूसरे वाले में ही सही है या हिम सही है? कनिका जी बताइए, क्या है आपकी राय? दोनों में ही? पूनम, अनुष्का, पारुल, मेघा, प्रिया, तो देखिए विद्वानों, इसको पढ़ो। जब कंपैरिजन सब्जेक्ट का हो तो सब्जेक्ट का ही यूज होता है। यहां पे मैंने बोला राहुल कौन है? सब्जेक्ट। राहुल उतना ईमानदार है, यानी कि बात राहुल की हो रही है, तो यहां पे राहुल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहां सब्जेक्ट आएगा तो पहले में ही आएगा। राहुल उतना ईमानदार जितना कि वह है। अब यहां देखो, राहुल ने मुझे कहा, राहुल यहां पर सब्जेक्ट है और टोल्ड मी कौन है? ऑब्जेक्ट। राहुल ने मुझे कहा एज फूल, कि आप उतने ही मूर्ख हो, एज, अब बताओ क्या आएगा? अब यहां पे मूर्ख राहुल है या मी है? हाँ, राहुल ने मुझे कहा है कि मैं मूर्ख हूं, तो यहां पर मी का ऑब्जेक्ट से कनेक्शन है, क्योंकि मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। दिस इज द रूल, है ना कनिका जी? कर देना मिस्टेक। यहां ध्यान रखना, राहुल इज एज ऑनेस्ट एज ही, यहां पर राहुल का संबंध किससे है? सब्जेक्ट से। लेकिन इसका उल्टा है, राहुल ने मुझे कहा, तो यहां पर मी का संबंध किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मारता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मारता है। ओके। अब इस क्वेश्चन में आपको जब ऑप्शन आएंगे तो वो आपको है ना यहां पर ये दे देगा डैश 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 ऐसे, और नीचे लिखेगा ऑप्शन में ही, हिम, हिज, देम, ऐसे लिख देगा। अब आपको पता है कि मी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हिम ही होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब बेकार वर्ड है, तो इसका राइट आंसर यहां पर हिम हो जाए। ओके मेघा जी, डन। रूल नंबर 2 लिखो। एक, कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में उस टीचर की कभी टीचिंग को मत पढ़ना जो बोर्ड पे लिखा हुए को समझा रहा है। जैसे मान लो आपने सब लिख दिया ऊपर ऐसे क्लियर करके हो ये, अब वो आपको ऐसे पढ़ा रहा है। टीचर वो होता है जो लाइव अपने हाथों से लिखता है, याद रखना हमेशा। टीचर वो होता है जो लाइव लिखता है और लाइव ही पढ़ा रहा है, और जो लिखे हुए को समझा रहा है वो सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल फेमस करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए, मेरे लाइक्स मिल जाए, मेरे को व्यूज मिल जाए और मेरा नाम चल जाए, ऐसे लिख के पढ़ाने वाला वो, क्योंकि वो सिर्फ वो ही पढ़ा रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। नॉलेज उसकी जो है ना वो उतनी पावरफुल नहीं है कि अपन किसी बच्चे को मुकाम तक पहुंचा सके। और नॉलेज वाला बंदा है ना, वो एक एक वर्ड को लिखेगा हाथों से। जैसे आपको मैं लिख लिख के आप बता रहा हूं ना लाइव, एक एक वर्ड को लिख रहा हूं, ऐसे लिखेगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज है, वो लिख के ही पढ़ाएगा, लिखे हुए को नहीं पढ़ाएगा। इसलिए कई बच्चे क्या ऐसे पढ़ लेते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन भी देख के पढ़ा करो, ठीक है? आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, क्योंकि ये लाइव का सवाल है। क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत गधे भी हैं उसमें, ऐसे ऐसे गधे हैं जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास है, और वो बस सब्सक्राइब के लिए और लाइक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं वो अपना। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, थोड़े से फेमस हो जाएंगे तो कुछ तो अर्निंग हो ही जाएगी। तो ये भी देख करके एक बार आप टेस्ट किया करो। रूल नंबर 2 लिखो इसका। रूल नंबर 2 क्या कहता है डियर फ्रेंड? जैसे ये लेट है आपका, तो लेट एक ऐसा वर्ड है कि इसके बाद है ना, इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है हमेशा।
ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है लेट। जैसे मैंने कहा लेट मी गो, यहां पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट मी गो, लेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे कि आई प्ले चेस, तो यहां पर ही आएगा या हिम आएगा? आप देख सकते हो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहां हिम आएगा। तो आई लेट हिम प्ले चेस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है आपका, एक एक वर्ड को समझना, कहां सब्जेक्ट है कहां ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 3 देखो, जब कभी तीनों पर्सन के सब्जेक्ट जब कभी तीनों पर्सन्स के सब्जेक्ट एक साथ हों तो 231 का रूल फॉलो करना चाहिए। राइट? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 231 का मतलब ये होता है, सपोज करो आपको तीनों पर्सन के सब्जेक्ट मिल जाए एक ही सेंटेंस में, तो 231 का रूल फॉलो करो, 2 और 3 का रूल फॉलो करो। अच्छा, दोनों दो पर्सन आ जाए तो, और 2 पर्सन हो तो 2 3 या 3 1 का रूल फॉलो करो। यदि तीनों पर्सन आ जाएं तो 231, और यदि 2 पर्सन हो तो 2 3 या 3 1 का रूल फॉलो करो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये। राहुल, आई एंड यू आर प्रेइंग फॉर गॉड। देखो साथियों, यहां पर राहुल कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन। अब तीनों पर्सन आ रहे हैं, लेकिन तीनों पर्सन आने पर रूल कौन सा फॉलो करना पड़ता है? 2 3 1। इसका मतलब ये गलत है आपका, दिस इज रॉन्ग। यहां पर 312 का रूल फॉलो हो रहा है। पहले इसने थर्ड फॉर्म दे रखा है राहुल, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब इसको सही जमाओ पहले आप, तो पहले सेकंड को लाओ यू, फिर थर्ड पर्सन लाओ राहुल, एंड अब लगाओ आप आई। ये सेकंड, ये थर्ड, एंड आई। अब ये है फर्स्ट। 231 का रूल फॉलो करो, तो पहले सेकंड पर्सन को लाओ, फिर राहुल, फिर आई, अब लगाओ आर प्रेइंग फॉर गॉड। अरे तो यहां पर तीनों एक साथ हो गए ना अभी। यहां पे यू भी जुड़ रहा है, राहुल भी जुड़ रहा है, 3 आदमी हो गए नहीं। अरे जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन है राहुल, आई एंड यू। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें गलती निकालनी है। क्या गलती है? मिस्टेक क्या है बताओ? मिस्टेक ये है कि यहां पर कभी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ऐसे नहीं आता है। यहां रूल आता है सेकंड का, थर्ड का, आई का। अब तू मान ले तीनों पर्सन, एक को इससे, तीनों पर्सन से, और तू कोई सेंटेंस बना रहा है, सपोज कर तीनों पर्सन से, तो कैसे बनाएगा? आप ऐसे थोड़ी ना जोड़ दोगे हर एक को। आप पहले सेकंड पर्सन लेके आओगे, फिर थर्ड लेके आओगे, फिर आप फर्स्ट पर्सन लेके आओगे।
आपको कोई सेंटेंस बनाना है जहां पर तीनों पर्सन आपको लाने हैं, तो आप 231 के माध्यम से लेके आओगे। और यदि कोई दो सेंटेंस दो हो, सपोज करो ओनली दो ही हैं, तो या तो यू को एंड राहुल को। अब यू कौन सा है? सेकंड। राहुल कौन सा है? थर्ड। ये सेकंड और थर्ड, मात्र दो ही हो तो, या फिर थर्ड और फर्स्ट को लेके आओ ऐसे, राहुल एंड आई। जब भी यहां आर ही आएगा, आर प्रेइंग फॉर गॉड। ऐसे हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको तीनों पर्सन एक साथ लाने हो सेंटेंस में, या कोई भी दो पर्सन लाने हो, तो आपका रूल फॉलो करोगे आप 231 का। और यदि आपको दो ही लाने तो फिर आप 2 3 और 3 1 का रूल फॉलो करोगे। तीनों पर्सन में से आपको एक साथ लाने हो तो आप ये लेके आओगे। ओके प्रिया, समझ में आ गया? अनुष्का, जाने ना, तीनों पर्सन यदि आपको एक साथ लाने हो सेंटेंस में, तीनों की बात हो रही हो, तो 231 का फॉर्मूला। यदि दो लेके आ रहे हो तो 2 3 और 3 1 का। ऐसे नहीं है कि आपने आई को आगे लगा दिया, यहां लगा दिया, और राहुल को यहां लगा दिया, ऐसे गलत हो जाता है। राइट, यही तरीका होता है सही। अच्छा, लेकिन बट तीनों पर्सन का यूज किसी नेगेटिव टास्क में या इलीगल टास्क में हो तो 1 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। यदि कोई काम गलत कर रहे हैं तीनों मिलके, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो 1 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। और यदि दो पर्सन हो तो 1 2 और 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। यदि तीनों पर्सन का यूज किसी नेगेटिव टास्क या इलीगल टास्क में हो तो 1 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। और यदि दो पर्सन हो तो 1 2 और 2 3 का रूल फॉलो करते हैं। कोई नेगेटिव काम कर रहे हो तीनों मिलकर के, जैसे देखो आप, आई ये फर्स्ट पर्सन है, यू ये सेकंड, और ही कौन है? थर्ड। और ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? किसी का मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं। जब आपको गलत काम करते हो ना, तो 1 2 3 के हिसाब से करो। फिर आप 1 2 3 आई एम फ्री, सही है ना मेघा जी? साफ सफाई होगी दिवाली की? अभी नहीं करी, कब करोगे? आज हो गई, अपन यहां बैठे हैं, सफाई हो गई। अच्छा, तो क्या किया फिर आपने घर पे? है सफाई में क्या किया? जैसे कि क्या हुआ? यदि दिवाली नहीं आया तो घर का कचरा भी नहीं निकलेगा, वो पढ़ाई रहेगा, सड़ाई रहेगा। इस बहाने से घर की साफ सफाई हो जाती है। आप भी करते हो नहीं करते हो? किया करो। देखो, घर यदि मंदिर बना के रखोगे तो रहने वाले लोग देवता हो जाएंगे।
और घर को यदि तुम कचरा बना के रखोगे तो वहां रहने वाले लोग भी चूहे बन जाएंगे, क्योंकि जहां कचरा है वहां पर चूहे ही मिलेंगे तुमको। अब देखना यह कि आपको मंदिर बनाना है या फिर क्या बनाना है, राइट। अच्छे से अपने घर को मैनेज करके रखा करो, क्योंकि सुबह और शाम अपनी वहीं गुजरती है। कई लोगों का घर इतना गंदा रहता है कि समझ में नहीं आता है, इंसान कम और जानवर ज्यादा रहते हैं, है ना। देखो, हर चीज का इंसान के जीवन में प्रभाव पड़ता है। बिस्तर का प्रभाव पड़ता है माइंड का। जैसे बिस्तर पे सोओगे आप, आपका माइंड वैसे ही हो जाएगा। गंदे बिस्तर पे चद्दर बिखरी हुई है तो आपका दिमाग भी आप ना बिखरे हुए हो जाओगे आप। ये ध्यान रखना, हर चीज का पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेनी है ना तो अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखो। दोस्त भी ऐसे चुनो जो अच्छे कपड़े पहनते हो, फटे पुराने नहीं, जिनको देख करके आपको फील है कि यार क्या यार ये फटीचर है, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। हाँ, ये नहीं, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आप रहोगे वैसे ही आपका पूरा सिस्टम बन जाता है। वो कहते हैं, कहावत है, जैसा खाते हैं अन्न और वैसा हो जाता है मन, राइट। हाँ, तो अच्छे कपड़े पहनो, चाहे बेशक आपके पास दो ही जोड़ी, पर धोके और प्रेस करके पहनो, अच्छे से लगने चाहिए। अपने दोस्त ऐसे बनाओ जिनके बाल बाल अच्छे हों, जो अच्छे से आपके कोचिंग आते हो, स्कूल आते हो, जिनको देख करके आपको लगे कि हाँ यार ये अप टू डेट है, मुझे मेरा फ्रेंड यही बनाना है। ये नहीं कि आंखों में कीड़ आ रही है, नहाया नहीं, धोया नहीं, आधी शर्ट बाहर निकल रही है, आधी अंदर निकल रही है, चप्पल फट रही है, टूट रही है, और जिनको देख के आपको लग रहा है कि यार ऐसा मेरा दोस्त है, तो क्योंकि 10 दिन बाद आप भी वैसे हो जाओगे। 10 दिन बाद आप भी वैसे हो जाओ। दूध कितना भी पवित्र रख लो, यदि उसमें छाछ के बगल में उसको बैठा दिया तो दूध का कचरा हो जाएगा, छाछ का कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बुरे और अच्छे में बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा हो जाएगा, नहीं बनाओगे आप। शराब पीने वाले आदमी को आप शराब छुड़ा नहीं सकते, लेकिन एक दिन है ना आप उससे शराब पीने लग जाओगे। ये 90% केस में ऐसा होता है, कोई 10-5% ऐसा होता है कि आप उसकी संगति में आकर छोड़ दो। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखा करो इन चीजों का, कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तरफ ध्यान रखा करो, ये कि आप कैसे हैं वो कैसे नहीं है, राइट। गरीब से दोस्ती करोगे तो खुद की फीलिंग भी गरीब जैसी हो जाएगी। तो यहां पर देखो, आई, यू एंड ही, ये तीनों कौन से पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये तीनों पर्सन जो है ये मर्डर कर रहे हैं आदमी का, यानी गलत काम कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये अच्छे काम कर रहे होते तो क्या आता, 2 3 1 231। फिर ऐसे आता, ये यूं आता, ये यूं आता और ये यूं जाता। यदि अच्छा काम कर रहे होते तो तालियां बजा रहे होते, कोई एनर्जी बूस्ट होती है भाई साहब ताली बजाने से, पता है आपको। जो नित्य 10 मिनट ताली बजाता है ना, उसके शरीर में ना जुकाम, ना खांसी, ना कोई टीबी, ना लंग्स कैंसर वगैरह कुछ नहीं होते। सबसे बड़ा थेरेपी है ये, ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमेशा ध्यान रखा करो आप। पैदल चलने से, नंगे पैर रहने से, तालियां बजाने से आपकी बॉडी की आधी बीमारी खत्म हो जाती है, आधी। हाँ, इन 3 कामों कर लिया करो।